हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गौतम, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक रेफरेंस मॉडल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में जाना, जिसमें हमने किस तरीके से मोबाइल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री में चेंजेस आए फ्रॉम पेजर टू आज के टाइम में 4G फोन एंड 5G फोन्स। किस तरीके से पेजर फोन जो कि वन वे कम्युनिकेशन था, हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते थे, किसी छोटे से डिवाइस को करता था, बीप का साउंड होता था और बटन दबाते जो भी छोटा सा 2 या 3 वर्ड्स का मैसेज आता था, दैट इज यूज पेजर। पेजर था। उसके बाद फिर 1G 2G 3G 4G राइट नाउ 5G। 5G हमारे अभी अंडर प्रोसेस है, तो इन फ्यूचर जल्दी ही मिलेगा। 4G हम सभी लोग यूज कर रहे हैं, इसका द 4th जनरेशन। तो हम इसमें आज की वीडियो में पढ़ेंगे रेफरेंस मॉडल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है रेफरेंस मॉडल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन का, जिसमें आपको एक पीडीए दिखाया गया है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जी, एक वायरलेस डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है। जिस डिवाइस को हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ये बेस स्टेशन से कनेक्ट दिखा रहा है, बीच में देखिए ये बेस स्टेशन है जो कि रेडियो ट्रांस रिसीवर है। जो ट्रांस रिसीवर का मतलब होता है, जिसका ट्रांस रिसीवर का मतलब होता है कि इसका काम सेंडर का काम भी है, ये सेंडर का काम भी करता है तथा ये रिसीविंग का काम भी करेगा। तो दिस इज द जेसन ट्रांस रिसीवर। तो आपका पीडीए सबसे पहले इससे कम्युनिकेट करेगा और ट्रांस रिसीवर उससे कम्युनिकेट कर देगा जिससे पीडीए कम्युनिकेट करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो पीडीए से हम इस सिस्टम को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इसके बीच हमारा बेस स्टेशन लगा है, जैसे रेडियो ट्रांस रिसीवर। तो वट एवर द सिग्नल, जो भी सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा पीडीए से, वो हमारा बेस स्टेशन पे आएगा, बेस स्टेशन से रेडिएट कर देगा। ठीक, उस रेडिएटेड सिग्नल को दूसरा बेस स्टेशन से रिसीव कर लेगा और हमारे नेक्स्ट डिवाइस तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देगा। इसका मेन बात होता है, इसमें कंप्लीट प्रोटोकॉल लेयर अप्लाइड होती है। टोटल 5 लेयर्स होती हैं इसमें। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। इन सारे लेयर्स के बारे में हम वन बाई वन आगे पढ़ेंगे। इस बेस स्टेशन में ये दिख रहा है कि आपका पीडीए जो है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, जो कि वायरलेस डिवाइस है, वो रेडियो वेव से कनेक्टेड है। इट मीन्स इट इज वायरलेस कनेक्टेड। एंड इस बेस स्टेशन से आपका जो कंप्यूटर है जिससे हमें कम्युनिकेट करना है, वो किसी कोएक्सियल केबल या किसी केबल के थ्रू वायर्ड मीडियम से कनेक्टेड है। तो दोनों तरफ ये लेयर्स हमारी एप्लीकेबल होती हैं। हर लेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, डाटा लिंक क्या काम करती है, फिजिकल लेयर क्या काम करती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो इस एग्जांपल में जो हमने डायग्राम लास्ट डायग्राम देखा, उसमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए विच प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ द वायरलेस एंड पोर्टेबल डिवाइस है। दिस पीडीए कम्युनिकेट विद बेस स्टेशन एज ऑन द मिडल ऑफ द डायग्राम। जो आपका मिडिल में डायग्राम है बना हुआ, ये ये आपका बेस स्टेशन है। इसी को हम इसमें ट्रांससीवर लगा हुआ है। तो base station consists of a radio trans receiver and sender and receiver, and interworking unit connecting the wireless link and the base fixed link, जो कि वायरलेस लिंक भी रखे हुए हैं और फिक्स लिंक भी इसके अंदर है। The communication partner of the PDA, a conventional computer, is shown on the right hand side. तो इसके राइट हैंड साइड में मतलब कि जिस पीडीए से जो कम्युनिकेट करेगा, ये कंप्यूटर है जो कि राइट हैंड साइड में डायग्राम के वो ये वाला है, ये दिखाया गया। एंड सिस्टम सच एज पीडीए एंड द कंप्यूटर, दोनों एंड सिस्टम है क्योंकि हम पीडीए से कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो इधर पीडीए आपका एंड सिस्टम है, इधर कंप्यूटर एंड सिस्टम है। इन दोनों को फुल प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका एप्लीकेशन लेयर हो गया,
आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये सारी जो लेयर होती हैं, इन सारी लेयर के सारा प्रोटोकॉल होता है, उन सारी लेयर के अपने अपने वर्क होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर का काम क्या होता है। एक्चुअली फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, हम किसी भी डिजिटल सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करते हैं, तो डिजिटल सिग्नल हमारा रेडियो ट्रांसमिशन और वायरलेस ट्रांसमिट करता है, तो हमारा सिग्नल कभी भी 1010 फॉर्म में तो ट्रांसमिट होता नहीं है, वो किसी न किसी वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो हमारी जो वेव होती है वो क्या होती है, एनालॉग होती है, यानी उससे मॉड्यूलेशन किया जाता है किसी एनालॉग सिग्नल में। हमने पीसीएम में पढ़ा था, और एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जो कि डिजिटल मॉड्यूलेशन था, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी डिजिटल बिट को अगर मॉड्यूलेट किया जाए तो उसमें तीन कहलाता है। उसमें आपका तीन तरीके के पढ़े थे, ES के, PS के एंड FS के। तो सबसे पहले क्या काम होगा कि जो हमारे डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल के द्वारा मॉड्यूलेट किया जाएगा। एनालॉग सिग्नल आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले क्या काम क्या होगा, इसमें इनकोडर का काम होगा जो कि डिजिटल बिट को इनकोड करेगा। ठीक। तो this is the lowest layer in the communication system and responsible for the conversion of a stream bits into signals that can be transmitted over a sender's side. स्ट्रीम ऑफ बिट को सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, मतलब जो भी बिट सिग्नल है उसको किसी एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि रेडिएट किया जा सकता है। फिजिकल लेयर ऑफ द और रिसीवर एंड पे इस पर जस्ट अपोजिट काम हो जाएगा। जो भी हम एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेंगे उसे बिट्स में वो कन्वर्ट करेगा। फिजिकल लेयर ऑफ द रिसीवर देन ट्रांसफॉर्म द सिग्नल बैक इनटू ए बिट स्ट्रीम। देखिए रिसीवर एंड पे उसको जस्ट बिट स्ट्रीम में यानी कि बाइनरी बिट में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके मेन वर्क क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, किस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना, कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, किसी को मॉड्यूलेट करना है सिग्नल को, सिग्नल डिटेक्शन, रिसीवर एंड पे डिटेक्ट करना, मॉड्यूलेशन ऑफ डाटा इनटू द कैरियर एंड इंक्रिप्शन। ये पांचों का इसी को तो इंक्रिप्शन, जिससे कि कोई भी डेटा में हैकिंग या चोरी ना की जा सके। डेटा लिंक क्या का काम होता है, तो ये डेटा लिंक प्रोवाइड कराता है। तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के बीच रिलायबल होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब पॉइंट टू पॉइंट यानी दो डिवाइस होंगे, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मतलब एक सेंडर और सेवरल रिसीवर, मतलब कि सेंडर एक है, रिसीवर बहुत सारे हैं, तो इसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। इसके और मेन का एक्सेसिंग द मीडियम, मीडियम को एक्सेस करना, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स, करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर, यानी किसी तरीके की एरर ना जाए सिग्नल में उसको करेक्शन प्रोवाइड करना है। सिंक्रोनाइज कराना इनपुट और आउटपुट के बीच में कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिट किया गया है वो सिंक्रोनाइज फॉर्म में है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की गई है क्या रिसीवर पर वही इंफॉर्मेशन हमें मिली है या नहीं मिली है, इस सिंक्रोनाइजेशन की सहायता से हम करते हैं। नेटवर्क लेयर, इसमें ये थर्ड लेयर होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रूटिंग पैकेट्स थ्रू ए नेटवर्क। नेटवर्क काम क्या होता है कि पैकेट्स को रूट करना और पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना, एड्रेस देना, रूट करना, डिवाइस की लोकेशन फाइंड आउट करना, और हैंड ओवर बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क। और डिफरेंट नेटवर्क है तो उन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसमिट कराना, यानी पैकेट्स को ट्रांसमिट कराना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर यूज फॉर द रेफरेंस मॉडल ऑफ द एस्टेब्लिश टू एंड कनेक्शन, यानी कि बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्शन, जैसे कि पीडीएस है कंप्यूटर के भी पीडीएस, यहाँ पर सेंडर टाइप सेंटर साइड पे एंड कनेक्शन है, और कंप्यूटर रिसीवर साइड पे एंड कनेक्शन है, तो इन दोनों के बीच एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और भी क्या काम है, क्वालिटी ऑफ सर्विस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, किसी तरह की एरर नहीं होनी चाहिए, फ्लो एक प्रॉपर होना चाहिए, कंजेशन कंट्रोल होना चाहिए कि किस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन क्रिएट हो तो उसको वेट कराए सिग्नल को, उसके बाद ही सिग्नल को ट्रांसमिट करे, बट जब भी सिग्नल ट्रांसमिट हो वह दैट इज द फुल विद इंफॉर्मेशन। ऐसा ना हो कि आधी इंफॉर्मेशन मिले और आधी इंफॉर्मेशन ना मिले।
especially if the transport protocol knows from the internet, TCP and UDP and user data protocol, datagram protocol and transfer control protocol are used over a wireless link में हम इनका यूज करते हैं। कंजेशन फ्लो कंट्रोल क्वालिटी ऑफ सर्विस के मेन फीचर्स हैं कि क्वालिटी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, कंजेशन हो और फ्लो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। कंजेशन अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है, सिग्नल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उस टाइम पे यूजर्स को वेट कराए, उसके बाद ही ट्रांसमिट करने दे, या कॉल माने कॉल अगर कोई बंदा कनेक्ट करता है तो उसी कॉल तभी कनेक्ट करे जब प्रॉपर कनेक्शन मिले। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जैसे हम एप्लीकेशन मतलब जिसे हम यूज करते हैं एक्चुअली, जिसे हम देख लेते हैं, तो ये सबसे टॉप लेयर होती है सारी लेयरों की। ठीक, इस लेयर का काम क्या होता है, जैसे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, अडेप्टिव एप्लीकेशन कैन हैंडल वेरिएशन इन ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक एंड वायरलेस एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड वेब एंड डब्ल्यू डॉट, किसी भी मीडियम किसी भी पोर्टेबल डिवाइस के ऊपर, जैसे कंप्यूटर है, आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, किसी के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, यानी ये एप्लीकेशन यूज करना, आपका ईमेल एक्सेस यूज करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर में आती है। मल्टीमीडिया यानी वीडियो देखना, ठीक है, सर्च सर्विंग लोकेशन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर में आती है, यानी जो भी आप एप्लीकेशन जो भी आप यूज करते हो वो सारे एप्लीकेशन लेयर में परफॉर्म होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रेडियो फ्रिक्वेंसी। किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट किया जाता है, रेडियो वेव जिसे हम कहते हैं। इनकी जो रेंज होती है वो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। गीगा इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 होता है, ये अच्छे से याद कर लो आप लोग। किलो 10 टू द पावर 3। तो rate of oscillation of electromagnetic radio waves in the range 3 kHz to 300 GHz, as well as the altering current carrying into radio wave. This is the frequency band that is used for communication, transmission और broadcasting के लिए यूज किए जाते हैं। ये देखिए फ्लो चार्ट दिखाया है डायग्राम में। सबसे पहले VLF है, दिस इज कॉल्ड वेरी लो फ्रिक्वेंसी। ये जो होती हैं ये इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी बहुत कम है तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ इसका फॉर्मूला होता है, तो लैम्डा इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ, यानी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ यानी लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। ये जो यूज किए जाते हैं वो मैरीन कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, मरीन नेविगेशन के लिए यूज की जाती है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी के लिए। ये आपके नीचे हर्ट्ज दिए, आप देखते रहिएगा, जिसके 3 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक आपका VLF कहलाता है, 30 से 300 लो फ्रिक्वेंसी कहलाता है। इसका मीडियम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक मीडियम से हाई फ्रिक्वेंसी आती है। इसमें आपका EM रेडियो कम्युनिकेशन होता है, नेविगेशन के होता है, और शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। आगे वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, ये आपका वेरी हाई फ्रिक्वेंसी टेलीविजन कम्युनिकेशन इसी में होता है, एंड FM कम्युनिकेशन ये होता है, इसे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पे AM और PM होता है। AM क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM इज द फेज मॉड्यूलेशन। यहाँ पर आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखी होगी 87.8 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में सारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। वाईफाई भी इसी में यूज होता है, 4G, GPS, मोबाइल फोन्स एंड UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सारी कम्युनिकेशन हम एडजस्ट करते हैं वो आपके वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में ही एडजस्ट करते हैं, इनकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, ये आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वाईफाई कम्युनिकेशन तथा रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं वो आपके एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इनकी वेवलेंथ मिलीमीटर में भी होती है। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है हम लाइट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो रेडियो ट्रांसमिशन कैन टेक्स प्लेस यूजिंग मैनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर ट्रेडिशनल वायर नेटवर्क।
वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो सेवरल 100 किलोहर्ट्ज तक के लिए यूज करते हैं, आर यूज फॉर डिस्टेंस सम किलोमीटर के लिए यूज करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। कुछ 100 फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं तो केबल केबल का यूज करते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स जो यूज की जाती है वो 100 टेराहर्ट्ज यानी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज की जाती हैं, तब हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप 4G कम्युनिकेशन जो देख रहे हैं वो आपका फाइबर केबल पर है। एक आपने नाम भी सुना होगा FTTH जो कि BSNL का है, तो फाइबर टू डायरेक्ट फोन है वो। तो इसके थ्रू हम फाइबर के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है, फोन की कनेक्टिविटी दी जाती है किसी घर में, इससे आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलती है। The medium frequency and high frequency range are typical of transmission of hundred of radio station. इधर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था वो आपका 520 किलोहर्ट्ज से लेकर 1605 किलोहर्ट्ज के बीच में होता है। शॉर्ट वेव बिटवीन 5.9 मेगाहर्ट्ज से लेकर 27.1 मेगाहर्ट्ज तक होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अभी थोड़ी देर पहले बात की थी वो 87.5 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में सारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आपका मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है एज एन एनालॉग टेक्नोलॉजी के साथ। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 450 मेगाहर्ट्ज से लेकर 465 मेगाहर्ट्ज में, जिसमें आपका GSM टेक्नोलॉजी आता है जो 2G कम्युनिकेशन में आता है। उसकी जो रेंज होती है वो 890 से 960 मेगाहर्ट्ज होती है और इसमें 2.5G और 2.75G आए थे। उसकी फ्रिक्वेंसी 1800 मेगाहर्ट्ज तक की पहुंच गई थी। ये हमने यूज की जाती है आपके GSM में, डिजिटल GSM। डिजिटल कॉर्डलेस टेलीफोन फॉलोइंग टैक्ट स्टैंडर्ड हमारा इस रेंज में होता है। एंड 3G सेलुलर जो आपका यूज किया जाता है, यानी 3G फोन जो यूज करते हैं हम वो 1900 से 1980, और ये आपका UTMS हो गया। और इसके बाद इसकी जो न्यू फ्रिक्वेंसी रेंज आई थी, ये 3 फ्रिक्वेंसी रेंज पे वर्क कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड स्पेशली अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी अलाउ फॉर स्मॉल एंटीना, यानी इसमें एंटीना का साइज कम हो जाता है और मोबाइल टेलीफोनी के लिए कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। सुपर हाई फ्रिक्वेंसी हम यूज किए जाते हैं वो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपलिंक फ्रिक्वेंसी एंड डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी। तो सैटेलाइट सर्विस में देखिए सी बैंड है तो 4 एंड 6, जिसमें 4 इसकी डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी है, 6 इसकी अपलिंक फ्रिक्वेंसी। KU बैंड के लिए 11 उसकी डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी है और 14 उसकी अपलिंक फ्रिक्वेंसी है। KU बैंड के लिए 19 उसकी डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी है और 29 इसकी अपलिंक फ्रिक्वेंसी। इंफ्रारेड इंफ्रारेड की वेवलेंथ बहुत कम होती है जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आपने टीवी में यूज किया होगा, जो टीवी के आपके रिमोट होते हैं वो इंफ्रारेड पे वर्क करते हैं, उसमें इंफ्रारेड LEDs लगी होती हैं, तो वो डायरेक्ट होते हैं। जब तक आप टीवी के सामने नहीं रखते हो तब तक वो वर्क नहीं करते। सिग्नल्स क्या होता है? हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जिस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन वो सिग्नल्स कहलाता है। हमें पता चल जाता है अगर ये साइन वेव है तो इसका मतलब ये साइनसोइडल वेव है। यानी जो भी हमें उसकी जो इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम सिग्नल के फॉर्म में करते हैं। ठीक, ये हमेशा जो आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसका लेयर 1 में मतलब कि रहता है ISO और OSI मॉडल की, जो कि बिट्स सिग्नल एंड वाइस वर्सा, बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना, सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट करना। ये हमारे टाइम डोमेन एंड लोकेशन डोमेन हो सकते हैं। ये डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये देखिए कैरी फ्रिक्वेंसी दिखाई गई है, कैरी फ्रिक्वेंसी हम किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। GT इक्वल्स टू AT साइन 2πft इंटू प्लस सॉरी 5t। AT आपका एम्पलीट्यूड है, फाई आपका फ्रिक्वेंसी है, 5t इक्वल्स टू ये एफ आपका फ्रिक्वेंसी है, 5t आपका फेज
शिफ्ट है। तो इन तीन के वेरिएशन पे ही सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं हम, कभी कभी फ्रिक्वेंसी वेरी किया जाता है और आपका फेज भी वेरी किया जाता है। इन तीन को वेरी करने से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, यानी मॉड्यूलेशन भी किया जाता है इन तीन को वेरी करके। ये देखिए तीनों को दिखाए गए हैं। ये आपका टाइम डोमेन में है, ये दिस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड दिस इज द फेज डोमेन। सिग्नल प्रोपगेशन, सिग्नल प्रोपगेशन में सेंडर होता है, फिर उसका कुछ रेंज तक ट्रांसमिशन रहता है, फिर तो कुछ रेंज तक डिटेक्शन करता है कहाँ ट्रांसमिट करना है, उसके बाद आपका इंटरफेरेंस आना क्रिएट होता है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ ये बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे आपका इंटरफेरेंस बढ़ता है, नहीं नॉइजेस बढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन रेंज में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, एरर सबसे कम होती है। डिटेक्शन रेंज में सिग्नल को डिटेक्शन करना पॉसिबल होता है बट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। इंटरफेरेंस रेंज में सिग्नल मे नॉट बी डिटेक्टेड बट सिग्नल एड टू द ग्राउंड नॉइज, सिग्नल में नॉइजेस आना क्रिएट हो जाते हैं। रेडियो वेव कैन बी एक्चुअल थ्री फंडामेंटल प्रोपगेशन बिहेवियर से आपके ट्रांसमिट की जाती है। सबसे पहले आपका ग्राउंड वेव जो लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज होती हैं, ये शॉर्ट वेव कहलाती हैं। वेवलेंथ विद लो फ्रिक्वेंसी फॉलो द अर्थ सर्विस, ये आपके अर्थ सर्विस यूज करती हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती हैं। तो दीज वेव्स यूज फॉर सबमरीन कम्युनिकेशन एंड एएम रेडियो वेव्स के लिए यूज की जाती हैं। स्काई वेव्स उसके बाद आती हैं 2 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में। तो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एंड एमेटर रेडियो यूज दिस शॉर्ट वेव, ये इनको शॉर्ट वेव को यूज करते हैं दैट इज रिफ्लेक्टेड एट द एटमॉस्फेयर से आइनोस्फीयर लेयर में जाके ये रिफ्लेक्ट करती हैं और तथा बाउंस करते करते, यानी कि इसके बीच में, जैसे कि आपका ये अर्थ है और ये आपका कहीं का आइनोस्फीयर लेयर है, इसके बीच में इस तरीके से ये बाउंस करते हुए पूरे अर्थ को कवर करती हैं, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट करती हैं फिर अर्थ से भी रिफ्लेक्ट करती हैं और कंप्लीट अर्थ को कवर कर लेती हैं। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट आप जानते हैं, लाइन ऑफ साइट जो एक दूसरे को दिख रहा हो, जैसे कि मैंने एक एंटीना ये है और दूसरा अगर एंटीना ये है, तो इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों एंटीना दिख रहे हैं तो दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली जाती है, ये आपने सैटेलाइट में पढ़ा हो, ये इन दोनों के बीच कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो मोबाइल फोन सिस्टम and satellite system and cordless telephone system even use higher frequency, the emitted waves follow a straight line of sight. This enables direct communication with satellite and microwave link on the ground. तो ये आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सॉरी ये आपके लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कहलाते हैं। सिग्नल प्रोपगेशन in free space almost follow a straight line like light. These days में लाइट की तरह ही बिहेव करते हैं, बट इन रियल लाइफ वी रियरली हैव ए लाइन ऑफ साइट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। और प्रैक्टिकली लाइन ऑफ साइट बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल बीच में आता है तो वहां से कुछ ना कुछ एटेन्यूएशन होता है। तो मोबाइल फोन आर टिपिकली यूज इन बिग सिटीज, बिग सिटीज में जो होता है जैसे कि माउंटेन पे, इनसाइड बिल्डिंग एंड व्हाइल ड्राइविंग थ्रू है कार वगैरह वगैरह। तो हियर several effects occur in the मोबाइल कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक एटेन्यूएशन कॉज होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर रिसीवर के बीच में, जो कि फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है। तो एटेन्यूएशन का अकर करता है अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, कोई ऑब्स्टिकल आता है कुछ आता है, उसमें एटेन्यूएशन होते हैं। एटेन्यूएशन कौन कौन सा होता है सिग्नल प्रोपगेशन में, वो हम देखेंगे। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एटेन्यूएशन इज ब्लॉकिंग एंड शैडोइंग ऑफ रेडियो सिग्नल, मतलब कि रेडियो कम कर देना। जैसे कि the higher the frequency of the signal, the more it behave like light, लाइट की तरह बिहेव करेगा। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वो लाइट की तरह बिहेव करने लगता है। अगर वो लाइट की तरह बिहेव करने लगेगा तो सिंपल जानते हैं कि लाइट पर कोई बॉल आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, तो उसमें कोई ना कोई आपका एटेन्यूएशन होता है, कोई ना कोई लॉसेस होते हैं, यानी सिग्नल को ब्लॉक करता है। तो ये सारी चीज़ भी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करती हैं, जैसे सिंपली बॉल, a truck on the street, trees in the alley may block the signal. Another effect is the reflection, सिग्नल रिफ्लेक्शन भी होता है, जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है उसी प्रकार से हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में भी रिफ्लेक्शंस होते हैं।
इफ एन ऑब्जेक्ट इज लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, और होता है तो सिग्नल हमारा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट किया सिग्नल उतना अच्छा नहीं होता, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जो कि हम ट्रांसमिट करते हैं, जिसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एटेन्यूएशन हो जाता है। तभी तभी आप देख इसलिए आप देखते हो कभी कभी आपके सिग्नल्स में स्ट्रेंथ कम आती है, नहीं सिग्नल्स कम आते हैं, कभी कभी सिग्नल्स ज़्यादा आते हैं, यानी ओपन एयर में आपको सिग्नल्स ज़्यादा मिलते हैं, घर के अंदर सिग्नल्स कम मिलते हैं, क्योंकि घर के अंदर आते आते वो उसमें एटेन्यूएशन होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स अकर बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इज ट्रेवल, क्योंकि डेंसिटी पर मीडियम पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसका भी इफेक्ट होता है या रिफ्लेक्शन वहाँ पे अकर करता है। रिफ्लेक्शन आप जानते हो किसी भी सिग्नल का दो मीडियम के बीच ट्रांसमिट कर देना। आपने रिफ्लेक्शन अपनी लाइट में पढ़ा होगा, जस्ट लाइक अगर ये आपका दो मीडियम है, जैसे आपका म्यू1 जिसका आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और इसका म्यू2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो अगर कोई सिग्नल अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो ये क्या तो नॉर्मल के पास जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या फिर इसका ज़्यादा है। अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, और डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो ये डेंसर से रेयर मतलब कि नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, आपका रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। If the size of an obstacle is an order of wavelength or less, then the waves can be scattered. तो वेव हमारी scattered कर जाती है। Incoming signal into scattered in several weaker outgoing signal. यानी वेव कभी भी scattered करेगी, इसकी लाइट भी होती है, कहीं से अगर scattered करती है तो लाइट फुल स्ट्रेंथ की नहीं होती है, जिस स्ट्रेंथ की वो पहले आती है। तो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मतलब छिटक जाना, मतलब किसी पॉइंट पे आके बढ़ जाना कई जगह। तो डिफ्लेक्शन इफेक्ट्स इज वेरी सिमिलर टू स्कैटरिंग, मतलब कि स्कैटर कर जाना। तो रेडियो वेव विल बी डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल एंड प्रोपेगेट इन डिफरेंट डायरेक्शन। The result of scattering and deflection are patterns with various signal strength depending upon the location of the receiver. रिसीवर की लोकेशन पर ये डिपेंड करेगा कि कितना स्कैटरिंग और डिफ्लेक्शन होगा। Attenuation, scattering and deflection and reflection all happen simultaneously, are frequency and time dependent. Thank you.